कि खुदा गाना में लिख देना, वाह वाह वाह, नबी गाना में लिख देना, खुदा का नाम लिख देना। बैटरी इतना देर में चार्ज हुई कि डिस्चार्ज हो गई। उल्टा चार्जर लग गया था क्या कि खींच ले रहा था? अरे चार्ज ना होना चाहिए, आवाज आए खुदा गाना में लिख देना। आप टेंशन में कहाँ हैं यार? मुस्कुराओ यार, कुछ दिक्कत है क्या? खुदा का नाम लिख दे ना, नबी का नाम लिख देना, जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ इस्लाम लिख देना, जहाँ पे कुफर लिखा हो वहाँ। अरे क्या कहना है, सुभान अल्लाह। एक शेर सुनिए, ये शेर नहीं है, तावीज है। अपने बाल बच्चे देखे जाइएगा, अब रिटायर हो चुके हैं, है ना। ये तावीज है। इस घराने से आज के जलसे में, गौसे आजम के जलसे में आने वालों, एक तावीज दे के जा रहा हूं। तावीज क्या है कि भगाना हो अगर शैतान वहाबी और नजदी को, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा गाना मिली। नारे तकबीर, हाथ उठा के, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे आप नारा अब तक नहीं लगा, लगेगा लगेगा, अभी इस शेर में लगेगा, तुरंत लगेगा, इनके बाद लगेगा कि मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन भरे बस मोहम्मद मुस्तफा गाना में लिख देना। जवाब जवाब पूरा मजमा, सब लोग जवाब दीजिए आप हजरत। क्या गौस, सबका हाथ उठे, सबका हाथ उठे। जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर। 10 रुपया दे क्या ना देकर क्या? माशाल्लाह, नजराना ठीक से रखिए, बरकत मिलेगी। अल्लाह का नाम लिए है, रसूलुल्लाह का नाम लिए, इसलिए मिला। जो बोलेगा उसको मिलेगा, है ना। किसी को नगद मिलेगा, किसी को उधार मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। तो नगद खोजिएगा तो 5-5 रुपया दे देते हैं, एक भाई साहब दिए हैं। और उधार चाहिए खबर के लिए तो बोलते रहिए, बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, अपने माँ बाप के तरफ से, अपने सास ससुर के तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक काय बोल रहा, अगर घर वाली सुनती होगी तो नाश्ता तुम लोग का गायब हो जाएगा। कि अपने बाप में ऐसे उठा उठा के बोलता था, मेरे बाप का नाम आया तो ऐसे बोलता था। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत खतीब ज़ीशान मौलाना इस्माइल साहब क़िबला ने गौसे आज़म की जिंदगी को आपके सामने पेश किया। अब आप लोग जाग गए हैं? हाथ उठाइए, कौन कौन सो रहे हैं? ये देखिए, ना ना ठीक है, जो हाथ उठाया वही जाग रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हम लोग ये आजमाते हैं कि जाग कौन रहा, कभी कभी उल्टा बोलना पड़ता है ना। तो जो हाथ उठाया वही जाग रहा। कभी देखा है कि 12 बजे रात गहरी नींद में और ऐसे ऐसे कर रहा? अगर ऐसे ऐसा करने लगे तो घर वाला कहेगा आखिरी टाइम हो गया, कह रहा ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे। सोता हुआ हाथ उतना ही उठाता है, जो जागता है वही उठाता है। तो आप लोग जाग रहे हैं ना, तो बोल दीजिए एक मर्तबा या रसूल अल्लाह।
माशाअल्लाह हजरत, अब सारे लोग जाग रहे हैं। मैं चाहता हूं कुरान के जरिए, हदीस के जरिए, वाक़ियात के जरिए, रवायत के जरिए गौसे आजम की जिंदगी को, औलिया कराम के तस्करे को हम लोग बयान करते आए हैं, साबित करते आए हैं। मगर मैं चाहता हूं आज साइंस के जरिए, मोबाइल के जरिए, नेटवर्क के जरिए, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए हम ये साबित करने की कोशिश करें कि दुनिया वाला आज तरक्की कर रहा है। इस्लाम ने आज से 1450 साल पहले तरक्की करके दिखा दिया है। आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये रिलायंस कंपनी का नारा है, ये मुकेश अंबानी के बाप का नारा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल हो और नेटवर्क काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार हो जाता है। चलिए नेटवर्क तो काम कर रहा है मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार होता है। चलिए नेटवर्क भी काम कर रहा है, बैटरी भी चार्ज है, मगर मेरा नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। चलिए नंबर भी है, नेटवर्क भी चार्ज है, नेटवर्क भी काम कर रहा, बैटरी भी चार्ज है, मगर बैटरी के साथ साथ रिचार्ज खत्म हो गया है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। मगर आज जश्न गौसे आज़म में एक ऐसा मोबाइल दिखाऊंगा जो किसी नेटवर्क का मोहताज नहीं है, जो किसी बैटरी का मोहताज नहीं है, जो किसी नंबर का मोहताज नहीं है, बल्कि इस नेटवर्क का आलम यह है कि पुकारने वाला पूर्णिया से पुकारता है और सुनने वाले मुस्तफा मदीने से सुन लेते हैं। आवाज देने वाला यहाँ आवाज देता है, गौसे आजम बगदाद से सुन लेते हैं। पुकारने वाला यहाँ पुकारता है और मखदूमे की छोछा शरीफ से सुन लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरहबा 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 मरहबा। ताजुशरिया ताजुशरिया ताजुशरिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे हम सोचे ये ऐसे ही लुंगी पहन करके बैठा है, बहुत हल्के में ले रहे थे। हाँ माशाअल्लाह। तो जो एकदम पूरा जफर भाई एकदम पेटेंट है, एकदम मशहूर है, तुम जमानत जब्त करवा देगा। 2-3 जलसा मगर गए इनके मुकाबले में तो सब आप ही को खोजेगा। फिर खड़ा होकर के दिखाओ कैसे लगता है, खड़ा होकर उधर मुंह करके मेरे उधर। अल्लाह वाह, जवाब 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 उसी तरह यार मुंह का देख रहा है। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इसको भी दे दीजिए। आज ये पैसा आज यहीं रह जाए। हाँ आज घर नहीं जाना है, एकदम इसी गांव में रह जाना है। हाँ माशाअल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। क्या नाम है? क्या नाम है? हसनैन रजा। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ अकीदे ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। बहुत अच्छा नारा लगा रहे हैं, अल्लाह सलामत। तुम टेंशन में मत रहो ना, हम टेंशन में हो जाए। हाँ ये देखे कितना अच्छा लग रहा है। पैसा वैसा कुछ निकालो तब टेंशन दूर होता है, चाहे आता है तब टेंशन दूर होता है, चाहे चला जाता है तब टेंशन दूर होता है। सुभान अल्लाह बोलते रहिए, माशाअल्लाह बोल दीजिए, हाथ उठा के बोलिए। नौजवानों जिंदगी का मकसद समझो कि जिंदगी का मकसद क्या है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। सब लोग हाथ उठा करके, ए भाई, ए दोस्त आ जाओ, दोस्त आ जाओ, बेटा आ जाओ, नबी का जिक्र हो रहा है, गौसे आज़म का जिक्र हो रहा है। आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ, आकर के नजदीक में बैठ जाओ या वहीं बैठ जाओ। बोलिए वल्लाह 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 वल्लाह। हाथ उठाने
बोलते दबलो ऐसे से क्या कर रहे हैं? LBW अपील कर रहे हैं क्या? अरे पूरा हाथ उठाओ। वल्लाह 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 वल्लाह। और न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। क्या बात है, कितना अच्छा इन लोग 1:30 बजे रात इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, तो हमको 4 बजे लाना चाहिए। इतना जल्दी आप ले आए, हमको पता चला तो है कि आप लोग इतना अच्छा पढ़ते हैं, हम 4 बजे आते हैं, है ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुस्कुराइए, बोलिए वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और एक पैगाम जो जश्न गौसुल वरा का असल मकसद है वो क्या है कि मसला के आला हज़रत पे कायम रहो, मसला के आला हज़रत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। वल्लाह, हाथ उठे हाथ उठे हाथ उठे। वल्लाह वल्लाह। बहुत अच्छे। अगर औरत लोगों को जोर से बोलना जायज होता तो हम लोग इतना जोर से बोलवा देते कि आप लोग बोरिया बिस्तरा लेके भाग जाते। हाँ, लेकिन जायज नहीं है, इसलिए हम उन लोग से कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन लड़ती है उस वक्त उसकी आवाज आप सुन सकते हैं, अगर जोर से बोल देगी तो फिर आप ही लोग, इसलिए जरा सा मर्द की तरह पढ़ो यार। वल्लाह 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 वल्लाह। हम लोग सुन्नी है ना, बेशक सुन्नी है ना, तब ना ये नारा लगा रहा है सरकार की आमद मरहबा, है ना? ये शेर सुनिएगा मुजफ्फर भाई। रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, रब्बे काबा ने सुन्नी बनाया हमें, ताकि हम जान दे दिन भी के लिए। वल्लाह, हाथ उठे हाथ उठे। वल्लाह 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 वल्लाह। अल्लाह ने आग किस काम के लिए पैदा किया? जल्दी बोलिए। आँख को देखने के लिए, कान को, पैर को, जबान को, तो फिर कहीं बोलते हैं जी, बार बार काहे कहेंगे कि बोलो? पैर चलने के लिए तो चलिएगा कि लुढ़किएगा? हाँ, तो जुबान बोलने के लिए तो बोलिए। अब सर किस काम के लिए, दिल किस काम के लिए? तो बरेली शरीफ चलिए, ताजुल शरिया फरमाते हैं कि सर बनाया गया बंदगी के लिए, सर बनाया गया बंदगी के लिए, दिल बनाया गया आशिकी के लिए। वल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अरे अख्तारे कादरी खुल्द में चल दिए, अख्तारे कादरी खुल्द में चल दिए, खुल्द वाह है हरे कादरी के लिए। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। अब आप जा गए, इसको सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मगर दुनिया फिसल जाती है आपकी मुट्ठी से। कब? जब नेटवर्क काम नहीं करता हो, मोबाइल में रिचार्ज नहीं हो, नंबर नहीं हो,
बैटरी चार्ज नहीं हो तो मोबाइल रहते हुए भी ये बेकार हो जाता है। मगर कसम खुदा की, ए जश्न गौसे आजम में आने वालों, मेरे गौस के पास ऐसा नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क है कि बगदाद में बोला जाता है और पूरी दुनिया में उसको सुना जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस ने फरमाया, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज कहाँ है दानिश साहब? अच्छा, इनायतुल्लाह साहब, इतने लोगों को बुलाया आप लोगों ने एक रात में, तो सबका अलग अलग नंबर है कि एक नंबर है? अलग अलग है। मेरा नंबर अलग, शायर इस्लाम अख्तर परवाज साहब का नंबर अलग, बुलबुल बागों में ना शहादत साहब का नंबर अलग, नकीब अहले सुन्नत हाफिज नियाज साहब का नंबर अलग, अलग अलग नंबर डायल किए। फला तारीख को जलसा है, फला तारीख को जलसा, फला तारीख को जलसा, ये करा हाँ, ये करा ना, ये करा खाली है, करा नहीं खाली है। अच्छा ठीक, सबको सेटिंग करके एक जगह इतने लोगों को जमा किया। क्या बात है। एक नंबर ऐसा आप ला दीजिए, एक मोबाइल ऐसा ला दीजिए कि एक नंबर डायल कर दीजिए और मेरे पास भी घंटी बजने लगे, अख्तर परवाज के पास भी बजने लगे, हाफिज नियाज के पास भी बजने लगे, दूसरे शोरा नुकबा के पास भी बजने लगे। तो आप कहिएगा ऐसा कोई मोबाइल नहीं है, ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है, मगर मेरे गौस के पास ऐसा नेटवर्क है कि बगदाद में फरमाया, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, तो पूरी दुनिया में जो वली जहां थे वो आवाज वहां पहुंच जाती है। सारे वलियों ने सुन भी लिया, गौसे आजम के कदम को अपनी गर्दन पर ले भी लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा खुरासान के पहाड़ में इबादत कर रहे थे, आवाज कानों से टकराई कि गौसे आजम ने फरमाया, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। तो आपने अपने चेहरे को बगदाद शरीफ की तरफ किया, सर थोड़ा झुकाया, अर्ज किया, गौसे आजम। आप फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। आपका तो इतना मुबारक कदम है कि मोइनुद्दीन गर्दन पर नहीं सर पर रखने के लिए तैयार है। इन्होंने यहां कहा खुरासान में, और फिर गौसे आजम ने सुन लिया। सुभान अल्लाह। और फरमाया, सैयद गयासुद्दीन के बेटे ने मेरे कदम को लेने में जल्दी किया है, अनकरीब उन्हें हिंदुस्तान की बादशाहत अता की जाएगी। अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, गौर से और सुनिएगा। गौसे आजम का तसर्रुफ, अख्तियार, पावर, ये कर लो दुनिया मुट्ठी में जो नारा लग रहा है ना, ये नारा है मगर मुकम्मल नहीं है। मगर गौसे आजम फरमाते हैं, मखलूक खुदा का दिल हमारी मुट्ठी में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल हम और आपका, मखलूक खुदा का, पूरी मखलूक का दिल हमारी मुट्ठी में है। मैं मुट्ठी बंद कर देता हूं तो उसके हरकत और सकनात बंद हो जाते हैं, और मैं मुट्ठी खोल देता हूं तो उसमें जिंदगी की रमक पैदा हो जाती है। क्या बात है, क्या बात। दमिश्क के जामे मस्जिद जा रहे थे मेरे गौसे आजम, पता चला लोगों को कि बड़े पीर तशरीफ ला रहे हैं, भीड़ लग गई, रोड के दोनों जानिब हजारों लोग खड़े हो गए कि जब तशरीफ लाएंगे चेहरे की ज़ियारत करेंगे, मुसाफा करेंगे, कदमों को छुएंगे, ज़ियारत करेंगे, आंखों की रोशनी में इजाफा करेंगे। गौसे आजम के साथ एक खादिम पीछे पीछे चल रहे हैं। भीड़ देखा गौसे आजम ने, बहुत भीड़ थी। आप समझ गए कि भीड़ संभलेगी नहीं, तो आप जो मुट्ठी खोल के जा रहे थे वो अपनी मुट्ठी को बंद कर दिया। अब लोग ड्यूटी बदलते रहते हैं। वो जा रहे हैं, वो गया। अच्छा है, जो रहने का ये हाँ हाँ जी जी, और रहना भी चाहिए। हाँ हाँ ठीक जब है। खतीब 4 हो सकते हैं, 2 अनाउंसर जरूर। नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि 2 काहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे दोस्त हैं, जी बेशक। वरना दूसरा फंसा देता है कि तुम अपना समझो हम चले। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं ये कह रहा हूँ कि गौसे आज़म देख रहे हैं कि भीड़ बहुत है, संभल नहीं पाएगा, तो आपने अपनी मुट्ठी को बंद कर दिया। और जब बंद किया तो जो लोग जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए।
न हिल पाया, न आगे बढ़ पाया, न मुसाफा कर पाया, न सलाम कर पाया, बिल्कुल खड़े हैं और गौसे आजम उन्हीं के दरमियान से चले गए। सुभान अल्लाह। मुरीद जो थे अव्वल भाई वो पीछे थे, देखा ना इधर से वाले सलाम कर रहे हैं, ना इधर वाले, ना ये मुसाफा ना ये मुसाफा, सब लोग चुपचाप मूरत की तरह खड़े हैं। तो दिल में ख्याल आया, या अल्लाह गौसे आजम का रुतबा घट गया क्या? पहले तो लोग दौड़ते थे मुसाफा के लिए, आदमी पर आदमी गिरते थे, आज एक आदमी भी सलाम करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्या मामला है? इन्होंने दिल में सोचा, ये बदगुमानी पैदा हुई और गौसे आजम ने उसको भी सुन लिया और जो मुट्ठी बंद किए थे ना उसको खोल दिया। और जैसे ही खोले लोग दौड़े भागे सलाम के लिए, मुसाफा के लिए, आदमी पे आदमी, आदमी पे आदमी, आदमी पे आदमी, धक्का धुक्का। और फिर जो मुरीद थे ना खादिम, उसको धकेलते 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 1 किलोमीटर पीछे। तो जब बहुत दूर चले गए गौसे आजम से, तो दिल में सोचा पहले ही ठीक था, हम बड़े वीर के साथ चल रहे थे। सुभान अल्लाह। अब हम ही दूर हो गए, ये लोग नजदीक हो गए। वाह रे मेरे गौस का तसर्रुफ। इन्होंने दिल में सोचा, फिर गौसे आजम ने सुना और जो मुट्ठी खोले थे बंद कर दिया। और जैसे ही बंद किया तो जो आदमी जहां वहीं खड़ा, न हिल सकता है न बढ़ सकता है। और वो जो बहुत पीछे चले गए थे, लाइन क्लियर देखा, दौड़े और दौड़ करके गौसे आजम की बारगाह में आए। तो गौसे आजम ने फरमाया, कैसा रहा? रुतबा घटा है कि बढ़ा है? अरे बोल दो सुभान अल्लाह। रुतबा घटा के बढ़ा। कहा हुजूर बदगुमानी के लिए माफी चाहता हूँ, शैतान ने वसवसा डाल दिया, एक आदमी भी सलाम नहीं किया। तो मैंने सोचा क्या बात है? गौसे आजम ने फरमाया, ए मेरा मुरीद, भीड़ बहुत ज्यादा थी, तुम मेरे साथ थे, मैंने सोचा कि तुम मेरे नजदीक रहो, इसलिए मैंने अपनी मुट्ठी को बंद कर दिया था ताकि लोग अपनी जगह खड़े रहें। लेकिन जब बदगुमानी पैदा हुई तो मैंने मुट्ठी खोल दिया, लोगों की भीड़ बढ़ गई। सुनो मेरा खादिम, मखलूक खुदा का दिल हमारी मुट्ठी में है, बंद करता हूँ तो हिलने की ताकत नहीं है, खोल देता हूँ तो जिंदगी की बहारें पैदा हो जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, महफिले गौसे आजम अल्लामा जाकिर हुसैन साहब किबला। अच्छा, एक नारा लगाया अव्वल भाई में, फैजाने मखदूम अशरफ। उनके पीरो मुर्शिद कौन है मालूम है? अरे बोलिए ना, हजरत अलाउल हक पंडवी। अभी मैं मालदा गया था मिल की, तो मैंने जलसे वाले से कहा, अरे हाजिरी दिलाओ मुझे। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, शायद किसी ने बयान किया हो, आज सुनिए। कहा चलिए, लेकर के गए तो हजरत अलाउल हक पंडवी के मज़ार पे हाजिरी दिया। उधर गए तो शायद शेख आलम या कुतुब आलम लिखा हुआ था। तो मैंने कहा ये किनका मज़ार है? बोले ये हजरत के बेटे का मज़ार है। मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि हजरत की जिंदगी पर कोई किताब है? कहा एक दुकान में एक पतली सी किताब मिलती है कि छुछा वाले ने लिखा है। मैं गया उस दुकान में, दुकानदार नहीं था मगर किताब नजर आ रही थी। तो जितना उसका हदिया था वो वहीं हम रख दिए और किताब लिए, चल दिए और बोले भाई ये किताब का पैसा है आपका। उसमें पढ़ा जब एक वाकया, गौसे आजम तो बहुत बड़ी जात है ना, बाद वाले का सुना रहा हूं जिनका चर्चा आप करते हैं, उनकी बात में सुना रहा हूं। हजरत अलाउल हक कौन थे? बहुत बड़े घराने का चश्मा चराग थे। उस वक्त के वजीर आजम के बेटे थे, बहुत बड़े वजीर के बेटे। और उनका हाल ये था कि पंडवा के बगल से जो भी गुजरता था
उसके इल्म को वो सल्ब कर लिया करते थे, कैच कर लिया करते थे, सल्ब करके और उसको खाली कर देते थे। तो कोई आदमी डर से पंडवा से नहीं गुजरता था। एक आदमी किसी तरह भागते हुए दिल्ली पहुंचा और हजरत निजामुद्दीन औलिया का मुरीद था। कहा हुजूर बच करके आ गया। बोले कहां से? बोले बंगाल से, अलाउल हक पंडवी से। उनके इलाके से जो गुजरता है उनकी विलायत को, इल्म को वो सल्ब कर लेते हैं। और कोई उनके यहां जाता है तो खौलता हुआ पानी देते हैं वजू करने के लिए, खौलता हुआ पानी। और अगर वजू कर लिया तो समझो के वली है, और अगर वो खौलते हुए गर्म पानी से वजू ना कर पाया तो उनकी विलायत, इल्म सब सल्ब कर लेते थे। कहा हुजूर साइड से मैं भाग करके आया, करम कीजिए, सैकड़ों लोग इस तरह परेशान हैं। तो आपने एक मुरीद, अपने मुरीद को भेजा। अब फरमाया जाओ अलाउल हक पंडवी के पास। अलाउल हक पंडवी के पास ये पहुंचे तो कहा अपने लोगों से, हजरत अलाउल हक पंडवी ने, कि पानी खौलाओ। आ रहे हैं वो, वजू करने के लिए गर्म पानी देना है। पहुंचे वो तो कहा कि पानी दो, तो लोटे में गर्म पानी दिया गया। तो आपने फरमाया इतना दूर से आया हूं, वजू करने से काम नहीं चलेगा, गर्म पानी और लाओ ताकि हम नहा सके। सुभान अल्लाह। और जो बड़े देगचे में, कड़ाहे में पानी खौल रहा था ना, उसको उठाया और सर पे डाल दिया। काला उल्हा, एक बदना से क्या होगा? इतना देखा तो हजरत अलाउल हक पंडवी कदमों पे गिर गए। फरमाया कितने लोगों को तुमने परेशान किया है, सबसे पहले उन लोगों की अमानत को वापस करो। कहा हुजूर हाजिर हूं। वापिस किया, कदमों पे गिरा और कहा मुझे मुरीद कर लीजिए। हाय हाय सुभान अरे अल्लाह। बोल दीजिए, बोल दीजिए। बोले सुभान अल्लाह। ऐसे ही पीर की तलाश हमको थी, मैं ऐसे ही कामिल मुर्शिद की तलाश में था। ठीक है, मालूम है अपने वक्त के रईस का बेटा अपने पीरो मुर्शिद का इतना बड़ा दीवाना बना कि 12 बरस उनके सारे सामान को, गठरी को अपने कांधे पर लेकर के चलते थे। गरम खाना, हांडी अपने सर पे लेके चलते थे, जिसके वजह से उनके सर का बाल उड़ गया था। उनके लोग देखते थे तो कहते थे ये देखो पागल है, हम लोग का नाम डुबा दिया। इतने बड़े करोड़पति का बेटा और एक फकीर के पास ऐसे ही घुमा चलता है, कपड़ा भी सही नहीं है। तो आपने फरमाया था तुम जिसको आर समझते हो ना, हम उसको इफ्तिखार समझते हैं। ये मुर्शिद के मोहब्बत में मेरे बाल उड़े हैं, और तारीख बताती है ये बाल नहीं उड़ रहा था, दर्जात बुलंद हो रहे थे। अरे बोलिए, दर्जात बुलंद हो रहे थे। आखिरी उम्र में शादी की, और जब आखिरी उम्र में शादी की, चचा को उठाइए, इधर मुंह धो के आए, यही मुंह धो करके आइए, आ जाइए, कोई बात नहीं। अरे नहीं होगी, इस उम्र में हो जाता है, मजाक नहीं कर रहे हैं। इस टाइम कोई भी बैठेगा तो आंख लग जाएगी। अब लोग जाग रहे हैं ना, जाग रहे हैं ना, माशाल्लाह। इसको सुनिए, नई चीज हम आपको बता जा रहे हैं, चूंकि बार बार नारा लग रहा था, हम सोचे वहां से कनेक्शन है तो ये वाकया बयान कर दें। बहुत दिन आप याद रखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए जागना जरूरी है। फरमाया दुनिया क्या कहेगी, शादी कर लो। शादी कर लिए तो इबादत और रियाजत से फुर्सत ही नहीं थी, कोई औलाद पैदा नहीं हुई। और जब कोई औलाद पैदा नहीं हुई तो अड़ोस पड़ोस की औरतों ने ताना देना शुरू किया कि अब ये बांझ रह जाएगी, अब इसके घर में कोई बेटा पैदा ना हुआ, देखो ना दोनों बूढ़ा गए हैं, अब क्या होगा। एक दिन खुदा की बारगाह में उनकी अहलिया रो रो के दुआ मांगी, ए अल्लाह, समाज दुनिया मुझको ताना देती है, मुझे एक औलाद अता फरमा दे।
ताकि ये ताना हमारे ऊपर से खत्म हो जाए और हम भी सर उठा करके जिए, क्योंकि मैं एक वलिया की बीवी हूं। बेशक सुभान अल्लाह। गायब से आवाज आई, ये तेरा अलाउल हक पंडवी ही दे सकता है, उसी से मांगो। एक दिन हिम्मत करके गई, बोली हुजूर आपकी बारगाह में कितने लोग आए और फैजियाब होके चले गए, बे औलाद वाले साहिब औलाद हो गए, मुझे एक औलाद दे दीजिए ताकि बांझपन का जो ताना है वो सुनने को ना मिले। चाहे एक ही दिन मेरा बेटा जिंदा रहे, मगर हमें एक बेटा चाहिए, एक औलाद चाहिए। कश्फ की हालत में आए, फरमाया बेटा तो पैदा होगा मगर जिंदा नहीं रहेगा। बस पैदा हुआ, बांझपन का ताना खत्म हो जाएगा, फिर वो इंतकाल कर जाएंगे। बोली कोई बात नहीं है, एक दिन मेरा बेटा जिंदा रहे ये गवारा है, मगर ताना सुनना गवारा नहीं है। वली की जुबान अल्लाह ताला ने गोद को नूर से भर दिया। महल में हल्ला हो गया, समाज में खानदान में शोर हुआ कि हजरत की अहलिया उम्मीद से है, बेटा पैदा होने वाला है, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, खुशी का माहौल है, सब लोग मुबारकबादी देने के लिए आ रहे हैं, मगर अंदर अंदर वो उदास है। बोले हैं कि एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। मैंने भी यही कहा है, चाहे एक ही दिन जिंदा रहे। बोली ठीक है, बेटा पैदा हुआ। वो दिन आया कि शहजादा आया, सारा घर भरा हुआ खुशी से झूम रहा है। अहलिया एक रूम में बच्चे को गोद में लेकर के हैं और हजरत अलाउल हक पंडवी गए, फरमाया ताना वाला मामला खत्म हो गया, बेटा तुमको हो गया। हजरत इजराइल आ चुके हैं, दरवाजे पर खड़े हैं, मैं रोक करके आया हूं, बोलो अब इसकी इजाजत दे दो कि बेटे की रूह कब्ज हो जाए। बीवी कदमों पर गिर गई और बोली ठीक है, आप जो कह रहे हैं आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर कम से कम बेटे का अकीका करने तो दीजिए, नबी की सुन्नत तो जिंदा करने दीजिए, कम से कम इतना मौका दे दीजिए कि 7 दिन मेरा बेटा जिंदा रहे, ताकि हम नबी की सुन्नत को जिंदा कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब नबी की सुन्नत का मामला आया तो नरम पड़ गए। फरमाया ठीक है, मैं जाके हजरत इजराइल से कह देता हूं 7 दिन के बाद आइएगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम चले गए। 7वें दिन अकीके के लिए कई बकरा आया। बड़ी घराने के हजरत की खानकाह मुरीदों से भरा हुआ है, गुलामों से भरा हुआ है, बकरा ज़बा हो रहा है, खाना पक रहा है, चहल पहल है और बीवी उदास है, अहलिया उदास है। ये इधर बन रहा है, इधर मेरे घर में भी मातम हो जाएगा। सोच करके परेशान है कि उसी दरमियान हजरते अलाउल हक पंडवी दाखिल हुए हुजरे में। फरमाया अकीका हो गया, खाना पक गया, नबी की सुन्नत जिंदा हो गई। हजरत इजराइल वादे के हिसाब से आ चुके हैं, इजाजत दो मैं उनको अंदर जाने के लिए इजाजत दूं ताकि रूह कब्ज करके जाए। बीवी वली की बीवी थी, सुभान अल्लाह। बोली ठीक है हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, अकीका वाला सुन्नत तो हमने अदा किया है, मगर कम से कम हमारा बेटा बोले और अल्लाहू अकबर की सदा तो बुलंद करने लगे, रसूलुल्लाह का नाम तो ले ले, कलमा पढ़े, मेरा बेटा बोलने के लायक हो जाए, पढ़ने के लायक हो जाए, फिर हजरत इजराइल को कहिएगा कि रूह कब्ज करके लेके चल। मरहबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला अच्छा रखे। देखिए हम इनको बहुत हल्के में ले रहे थे, मगर सही जगह नारा लगा रहा है। हाँ यहाँ नारा लगना चाहिए, इतनी बड़ी करामत आप समझ रहे हैं।
हजरत इजराइल से कह रहे हैं, अल्लाह ने इतना पावर दिया कि हजरत इजराइल से कह दे रहे हैं और वो लौट जा रहे हैं। अगर सबकी बात हजरत इजराइल मानने लगे तो कोई मरबेन करेगा। कहेगा जाइए ना बढ़ाइएगा, जाइए ना बढ़ाइएगा, अभी बेटी की शादी नहीं की, फिर बेटा की शादी नहीं किया तो कहेगा पोता भी नहीं देखे, लकड़ पोता नहीं देखे, छकड़ पोता नहीं, तो जिंदगी भर मरबेन करेगा। मगर वो वली हैं, बोल दो सुभान अल्लाह। कहा जाए जाइए। हजरत इजराइल से आपने फरमाया, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, मेरा बेटा जब बोलने लगेगा ना, बिस्मिल्लाह पढ़ने लगेगा ना, अल्लाह का नाम लेने लगेगा ना, तो फिर आप आ जाइए। कम से कम 4 महीना तो रहने दीजिए। 4 महीना क्या दिन में होता है बिस्मिल्लाह खानी? 40 दिन ना। आइएगा। बहरहाल बिस्मिल्लाह खानी हो गई, बेटा हो थोड़ा बड़ा हो गया, बोलने लगा। हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी ने कहा कि अब कुछ बहाना नहीं बनाओगी। बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, कुरान शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह का नाम ले लिया, अब हजरत इजराइल को इजाजत दे दीजिए। बोली ठीक है, मगर एक सुन्नत बच गई है, कम से कम बेटे के सर पे सेहरा देख लो। अरे बोल दो यार, बोलो यार, मस्ती में बोलो सुभान अल्लाह। कैसे के हम लोग मानने वाले हैं, क्या नसीबा है हम लोग का, क्या मुकद्दर है हम लोग का। कहा बेटा कम से कम जवान हो जाए, शादी हो जाए, सर पे सेहरा देख लूं, दुल्हन मेरे घर में आ जाए, चाहे फिर मेरा बेटा उसी दिन इंतकाल कर जाए। फरमाया ठीक है, एक सुन्नत का और तुमने सहारा दिया। अरे बोलिए बोलिए बोलिए। हम लोग सुन्नत को माज़अल्लाह हल्का समझते हैं ना, कसम खुदा की अल्लाह वाले सुन्नत का इतना एहतराम करते हैं। अभी मैं इसको बयान कर लूं ताकि एक बात और जहन में आई है, हम उसको बताएंगे कि सुन्नत का लिहाज बुजुर्गान दीन कितना करते हैं। हम लोग तो अपने ही से नबी की सुन्नत को मिटा रहे हैं, मगर अल्लाह वाले का एक सुन्नत का फिर तूने सहारा लिया। चलो 20 बरस का हो गया बेटा, रिश्ता लग गया, निकाह पढ़ा दिया हजरत ने, दुल्हन सज करके घर आ गई। जैसे ही दुल्हन अंदर गई, सास जो हजरत की अहलिया थी बोली बेटी बस 2-4-5 मिनट का टाइम है, अभी हजरत आएंगे, आखिरी है, अब मेरे पास कोई बहाना नहीं है। इन हालत से मैंने बेटे को 20 साल बचाया है, अब अगर तुम चाहती है कि हमेशा सुहागन बनी रहे तो अब तुमको काम करना होगा। मैं बोलूंगी तो जलाल में आ जाएंगे। बोली अम्मी समझ में बात नहीं आ रही है, सारा वाकया बचपने से अब तक बताया। फरमाती हैं कि जब हजरत आ जाएं और कहें कि रूह कब्ज करने की इजाजत दे, और शादी हो गई, नबी की सुन्नत जिंदा हो गई, तो फिर तुम कदमों पे गिर जाना और बोलना हुजूर मेरी क्या गलती है कि एक ही दिन में हमें आप बेवा बना दे रहे हैं। अगर शादी ना करनी थी तो ना करते, मेरा क्या कसूर है, मैं जिंदगी भर ऐसे कैसे रहूंगी। हो सकता है कि रहम आ जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हाथ उठा के दो, जवाब दो, जवाब दो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनिएगा, आ गए हजरत, आ गए अलाउल हक पंडवी और कहा अब तुम बाहर निकलो, हजरत इजराइल आ रहे हैं और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आखिरी बहाना यह था, 20 बरस बेटा जिंदा रहा, शादी भी हो गई। जैसे ही ये कह करके निकलना चाहा दरवाजे से, पीछे से कदम पकड़ लिया बहू ने। हजरत ने पूछा, सामने है, पीछे से पैर पकड़ा, ये कौन है? तो अहलिया बोली ये आपकी बहू है। कदम क्यों पकड़ रही है? बोली कि इन्हीं से पूछ लीजिए ना। बहू कदम क्यों पकड़ रही हो? हुजूर आप जान रहे थे कि मेरा बेटा आज इंतकाल कर जाएगा, तो आपने शादी क्यों किया?
आपने निकाह क्यों किया? मेरी क्या गलती है? एक दिन में मैं बेवा हो जाऊंगी, जमाना क्या कहेगा? आपके दर से दूसरे लोग लेकर के गए हैं, आपकी बहू को कुछ नहीं मिलेगा, आज हमें क्या मिलने वाला है? ये गिड़गिड़ाई तो आपको रहम आ गया और फरमाया जाओ मजा के हजरत इस्राइल से कह देता हूँ 100 साल के बाद अब वो आवेगा, 100 साल मेरा बेटा जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर अलाउल हक मंडवी, फैजान हुजूर मखदूम सिमला, फैजान हुजूर शेख आजम जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी। 120 साल वो जिंदा रहे। कितने? 120। 20 बरस बीवी ने बढ़ाया और हजरत जब आ गए आलमे वजद में तो हजरत ने 100 साल बढ़ा दिया है। ये है अल्लाह वालों की शान, ये है अल्लाह वालों का तसर्रुफ, ये है अल्लाह वालों का अख्तियार। हम लोग रोज नबी की सुन्नत को मिटा रहे हैं, दाढ़ी छिला करके, शरीयत के खिलाफ काम करके। और ये सुन्नत का कितना ख्याल करते थे हजरत बहलुल दाना, हारून रशीद का जमाना, उनकी बीवी बड़ी नेक और हजरत बहलुल दाना की मुरीदा, बादशाह की बीवी बहलुल दाना का मुरीदा, बहुत प्यार करती थी अपने पीरो मुर्शिद से, बड़ी अकीदत थी। एक दिन डोली में बैठ करके सैर के लिए जा रही थी कि अचानक देखती हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद बैठे हैं, बालू पर घरौंदा बना रहे हैं और बिगाड़ दे रहे हैं। आपने कनीजों से कहा डोली रोको, डोली रोको। डोली रोकी गई, आप नीचे उतरी और पैदल चलकर पीरो मुर्शिद के पास गई, मगर कोई तवज्जो नहीं। गौर से सुनिएगा, कोई ध्यान नहीं, कोई ख्याल नहीं, अपने हाल में वो हैं। बालों में घर बनाते हैं, घरौंदा बनाते हैं जैसे लड़के लोग बनाते हैं और मिटा दे रहे हैं। हजरत जुबैदा समझ गई कि ये अपनी दुनिया में नहीं है। बोलिए बोलिए, वो अल्लाह के जलवों में गुम है। कैसे इनको अपने तरह मुतवज्जह किया जाए? तो हजरत जुबैदा ने नबी की सुन्नत का सहारा लिया। अब बोलिए अस्सलाम वालेकुम हुजूर। जैसे ही इतना कहा, सलाम किया, नबी की सुन्नत को जिंदा किया, नबी की सुन्नत का सहारा लिया, तो हजरत बहलुल दाना अपनी दुनिया से वापिस लौटे और फरमाया वालेकुम अस्सलाम, ए जुबैदा तुम कब आई? कहा हुजूर मैं तो बहुत देर से खड़ी हूं। कैसे आ गई? कहा हुजूर बहुत देर से देख रही थी बालू में आप क्या बना रहे थे। आप देख रहे थे, मैं देख रही थी कि आप घरौंदा बना रहे थे, मिटा दे रहे थे, क्या कर रहे थे आप? तो आपने फरमाया जन्नत बना रहा था। अरे बोलिए बोलिए सब लोग, जन्नत के नाम पर भी तो बोलिए, जन्नत बना रहा था। कैसा मुरीद होता है सुनिए, हम लोग जैसा मुरीद नहीं थे कि पीर साहब कह दें तो उड़ान हो जाए। हम वो जो सच्चे मुरीद होते हैं ना, उसको फैज मिलता है। बोले हुजूर जन्नत बना रहे थे? हाँ। बेचिएगा? बेचिएगा? फरमाया कोई खरीदार हो तो बेच दे। हुजूर मैं हूं ना। फरमाया ले लो, क्या देना होगा? हदिया क्या है? फरमाया ज्यादा नहीं है, 10 दिरहम दे दो। लीजिए हुजूर, 10 दिरहम दिया और आपने उस बालू पर लिख दिया कि ये जन्नत का महल मैंने जुबैदा को दे दिया। आज जुबैदा बहुत खुश हैं, घूमने नहीं घर लौट के आ गई। बादशाह ने देखा कि जुबैदा बहुत खुश है। पूछा बादशाह ने हारून रशीद ने, क्या बात है, कोई खजाना मिल गया क्या? बोले हाँ, आज बहुत खुश हूं, मैं जन्नत खरीद करके आ रही हूं। शोहर ने कहा दिमाग खराब है, जन्नत साग सब्जी है क्या?
कहां से खरीद के आ गई? बोली हजरत बहलुल दाना बेच रहे थे, मैंने खरीद लिया है। बादशाह को कैसे यकीन होता? बोले तुम औरत लोग का यही काम है, जहां तहां विश्वास कर लेती है, ऐसे जन्नत मिलती है। बात आई गई, खत्म हो गई। कुछ दिन के बाद हारून रशीद ख्वाब में क्या देखते हैं कि कयामत का मैदान कायब है, हिसाबो किताब हो रहा है, जन्नती जन्नत जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में धकेले जा रहे हैं। हजरत हारून रशीद जन्नत की तरफ बढ़े, अपना नाम देखा कहीं नहीं मिला, बीवी का नाम मिल गया, ज़ुबैदा का नाम मिला। तो सोचा चलो आधा आधा बंटवारा कर लेंगे, बीवी को कहेंगे हमको भी थोड़ा सा रख लो भाई, दुनिया में हम तुमको इतना देते थे फैसिलिटी, हमको तो ये कोना में नहीं दे बैठने देगी। वैसे ही आगे बढ़े, फरिश्ते ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले जन्नत में। का नाम है तुम्हारा कहीं लिखा हुआ? बोले मेरा नहीं है, मेरी बीवी का है। तो फरिश्तों ने कहा ये दुनिया नहीं है कि बीवी का माल हड़प करके अपने पास रख लोगे। हिला पैसा इधर जमा करो, तुम क्या करेगी? ये कयामत है, जो जन्नती रहेगा वही जन्नत में जाएगा। बीवी का नाम है, वो जाएगी, तुम नहीं जाओगे। इसी दरमियान आंख खुल गई, और जब आंख खुली तो दिल की दुनिया बदल गई। रात में ज़ुबैदा को बुलाया, दूसरे रूम में सो रही थी। बुलाओ। ज़ुबैदा आई, बादशाह सलामत, तबीयत ठीक है ना? बोला मैं तो ठीक हूं, मगर जन्नत मुझको भी चाहिए। अकेले खरीद ली, जन्नत हमें भी चाहिए, मैंने ये ख्वाब देखा है, कैसे मिलेगी? तो बोली इतना आसान नहीं है उनको तलाश करना, मगर निकल जाइए। जब ये मंजर हो कि बालों पर वो घरौंदा बना रहे हों, अपनी दुनिया में खोए हुए हों, आप जाएं, आपके तरफ कोई तवज्जो ना दें, तो समझना वो अपनी दुनिया में नहीं है, उस दुनिया में वो खोए हुए। तो सलाम कीजिएगा, वो जवाब देंगे, फिर पूछिएगा क्या बना रहे थे? वो कहेंगे जन्नत। आप कहिए बेचिएगा? वो कहेंगे हाँ। तो आप खरीद लीजिएगा। ठीक। सुबह हुई, गुलामों से कहा घोड़ा तैयार करो, चलो। 3 दिन 3 रात तलाश करते रहे हजरत बहलुल दाना को। तीसरे दिन मिले, वही कैफियत, बालू पे घरौंदा बना रहे हैं। नीचे उतरे, हारून रशीद आगे गए, सलाम किया। वालेकुम सलाम हारून रशीद, तुम फकीर के पास तुम क्या कर रहे हो? बोला हुजूर आप क्या कर रहे थे? फरमाया मैं जन्नत बना रहा था। बेचिएगा? फरमाया लेने वाला हो तो बेच दें। कहा हुजूर मैं हूं ना। फरमाया ले लो। हदिया? फरमाया तुम्हारी पूरी हुकूमत हदिया। अरे जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। तुम्हारी पूरी सल्तनत हदिया है, हुकूमत की चाबी दो और जन्नत की चाबी लो, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। तो हारून रशीद ने कहा हाफिज नियाज साहब कहाँ है हुजूर? एडवांस बुकिंग चल रही है का? सीजन होएगा? अभी तो 3 दिन पहले ही ज़ुबैदा खरीद के 10 दिरहम में गई थी। 3 दिन में इतना भाव बढ़ गया, वहां 10 दिरहम, यहाँ पूरी हुकूमत। ये सुन्नी मुसलमानों, मसलक के आला हजरत के मानने वालों, इसको सुनो। हजरत बहलुल दाना ने कहा हाँ कीमत बढ़ गई, इसलिए कि ज़ुबैदा ने अकीदत की बुनियाद पर खरीदा था और तुम हकीकत की बुनियाद पर खरीदने आए। मुजफ्फर भाई के खैर नहीं है। हाँ हाँ सिखा रहे हैं।
देखिए कितना चालाक आदमी है। ये कम नहीं है। हाँ, जलसा सुनते सुनते ये भी मुकर्रिर ही हो गए। हाँ माशाल्लाह ना, ठीक है, नई नस्ल को सिखाना चाहिए। सुनिए, गौर से सुनिए, फरमाया हारून रशीद कीमत बढ़ने की वजह है। कहा हुजूर क्यों? कहा जुबैदा ने जो जन्नत खरीदी थी वो मुझ पर भरोसा करके खरीदी थी, और तुम जो खरीदने आए हो ना वो देख करके आए हो, और जब देखा हुआ रहता है ना तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। मुसलमान बादशाह थे, कहा हुजूर ये चाबी लीजिए, फकीर बनना गवारा है मगर जन्नत से हाथ धोना ये गवारा नहीं। हुजूर जन्नत लिख दीजिए मेरे नाम और हुकूमत की चाबी ले लीजिए। हजरत बहलोल दाना ने फरमाया हारून रशीद फकीर को हुकूमत की जरूरत नहीं है, हम वो हैं कि इस तिंजे की मिट्टी के ढेले को फेंक दें तो सोना बना देते हैं, हम जंगल में पहुंच जाएं तो मंगल का समा पैदा कर देते हैं। इसलिए हारून रशीद अपनी जन्नत भी लेता चला जा और अपनी हुकूमत भी लेता चला जा। मैंने तुम्हें जन्नत भी अता कर दिया और हुकूमत भी अता कर दिया। अब जरा सा गौर फरमाइए, ये गौसे आजम के बाद के वली हैं, उनका ये हाल है तो गौसे आजम की अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है? बड़े पीर की रूहानियत का अंदाजा कौन लगा सकता है? यही वजह है कि गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे अपनी हथेली में आदमी सरसों का दाना देखता है, वैसे मैं पूरी दुनिया को देखता हूँ। और जब गौसे आजम ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर, सब लोगों ने सुन लिया, तो क्या बरेली शरीफ वालों ने नहीं सुना होगा? सुना। और ताजदार अहले सुन्नत शहजादा आला हजरत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रजा खान ने गुलामी की इंतहा कर दी। अर्ज किया बड़े पीर आप फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, मैं ये क्यों कहूँ कि आप अपना कदम मेरी गर्दन पे रखिए कि मेरे सर पे रखिए। मुस्तफ़ा रजा आपका गुलाम है, जहाँ चाहिए अपना कदम रख दी। और उसका नक्शा जो खींचा है नियाज भाई, ये दिले ये जिगर है, ये आँखें ये सर है। जोर से ये दिल ये जिगर है, ये आँखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम। अब भी पढ़िए कदम गौसे आज़म और कदम गर्दन औलिया पर है तेरा, तू है रब का ऐसा वली, गौसे आज़म तू है। जिंदाबाद। हाँ ठीक है माशाल्लाह, पुन डाले हाँ और अपनी जुबान संभाले। माशाल्लाह मुजफ्फर भाई बहुत अच्छा आदमी है, जफर भाई बहुत अच्छा आदमी है और हमेशा जलसे में मौजूद रहते हैं। एक शेर और सुना मैं ये औजू गजू का कलाम नहीं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का कलाम जी, इसमें रहमानियत है और बरकत है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद क्या कह रहे हैं, हम लोग के यहाँ कोई मरने के करीब हो तो हाफिज अव्वल को लेकर के गए, नियाज साहब को लेकर गए, सूरह यासीन शरीफ पढ़ दीजिए,
हुजूर मुफ्ती आजमीन क्या कह रहे हैं कि दमे नज़ आ जाओ कि दम आए, दमे नज़ आ जाओ कि दम आए, दम में करो हम पे यासीन, दम गौसे आज़म करो हम पे यासीन। अच्छा मुजफ्फर भाई नारा भी लगा रहे, नजराना भी दे रहे, आप लोग कुछ नहीं कर रहे। जफर भाई, अजय मुजफ्फर हुसैन का छोचवी हमको याद आता है ना। हाँ, कहाँ का? सिमलबाड़ी का जफर। हाँ माशाल्लाह, 20 साल से सही सही कर रहे, सही कर रहे। बांसबाड़ी में पहले आए थे ना, है ना? माशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, पख्ता तारीख याद रखे। हमको याद नहीं मगर जफर भाई को याद है। अल्लाह सलामत रखे, अच्छा है ना? माशाल्लाह माशाल्लाह। और यही उसी वो सही कह रहे हैं, ये आज से 20 बरस 25 बरस आप याद कीजिए, एकदम जवान थे, एकदम नौजवान, दाढ़ी भी पूरी नहीं थी। अब वो एक मरतबा लेके गए तो महानंदा में बैलगाड़ी से पार कर रहे थे। हाँ, वो ज़माना था बैलगाड़ी वाला। अब बीच में गया, पानी ज़्यादा आ गया तो बैल बहने लगा। अब हम बोले अरे या हम लोग तैरना नहीं जानते, हमारा क्या होगा? तो बोला कि आप चुपचाप अपनी जगह रहिएगा, बैल कहीं न कहीं निकालेगा आपको। तो बहुत दूर ले गया। अब हम बोले अब कूदेंगे तब कूदें, तो बोले कूदिए उदिएगा नहीं। हम बोले अब कूदे नहीं तो क्या करें, उत्तर से दक्षिण जा रहा है, कहाँ ये डूब जाएगा, क्या होगा? लेकिन क्या बात है, एक वाकया याद आ गई सुन करके, और ये बता गई कि मेरे साथ वाकया हुआ है, दूसरे के साथ नहीं हुआ है। और इसी इलाके का एक वाकया लोग बयान करते हैं कि अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमा, मुज़फ़्फ़र को चौचवी रहमा, अल्लामा निज़ामी रहमा का वो ज़माना था, हुज़ूर मुफ्ती आज़मी ज़माना था। तो इधर आए थे जलसे में, किशनगंज या पूर्णिया में आए थे, तो बैलगाड़ी से सबको ले जा रहे थे। तो एक बैल बैठ गया, कोढ़िया बैल होता है ना, तो बैठ गया। मार लाठी के वो उठिए नहीं रहा। तो अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमा ने क्या कहा जानते? अरे अरे ये नहीं उठेगा, ये वो आबी है, वो आबी है, ये कयाम नहीं करेगा। चलो 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 हम लोग पैदले चलते हैं, वहां भी मौलवी बैल आ गया। तो ये उलमा इकराम थे। अब जरा सा हाँ जी जी कयाम नहीं करेगा। अब अंदाजा लगाइए उन उलमा ने उस वक्त आपको सींचा है, आपके अकीदे को बचाया है, आपके ईमान को बचाया है, मसलक के आला हजरत को घर घर तक पहुंचाया है। अंदाज़ा लगाइए, हम लोग भी किशनगंज जाते थे तो 1 तारीख से नहीं 10 तारीख से, उर्दू के 10 तारीख से 15 तक जलसा होता था। तो हम बोले 10 से 15 काहे कर, तो जलसा वाला फोन करता है ना इसी में करेंगे। तो हम लोग काहे कर, बोले ये उजाला होता है, चांदनी रात होती है, और बैलगाड़ी से जाने में हम लोग को आसानी होती है। 15 के बाद अंधेरा छा जाता है, इसलिए जाएंगे तो बैल हम लोग का नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सड़कें भी बन गई हैं, आबादी भी अच्छी हो गई है, लोग भी अच्छे हो गए हैं। हाँ हाँ जी 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 माशाल्लाह। लेकिन बहुत अच्छा, ये जफ़र साहब बता रहे हैं उस ज़माने से ये सुन रहे हैं, और उस ज़माने से अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल से तकरीर कर रहा हूँ। आज से नहीं, बहुत सारे लोग हमारे अव्वल भाई जैसे लोग उस वक्त पढ़ते थे। अभी जब मैं जा रहा हूँ तो लोग कहते हैं हज़रत मेरे दस्तार में आए थे, मैं फला जगह पढ़ रहा था, वहाँ आए थे, फला जगह पढ़ रहा था, वहाँ आए थे। आज से मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे बुज़ुर्गों का फैज़ान है कि अब भी मैं इसी तरह बोल रहा हूँ जैसे 20 बरस पहले बोलता था। एक आदमी ने कहा अव्वल भाई कि आप तो पहले तरह बोल रहे हैं जी, हमको लगता ही नहीं है कि 20 बरस के बाद मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं चार्जर बदल दिया हूँ। बोले चार्जर बदल दिए? बोले हाँ। बोले कैसे? हमने कहा बैटरी बरेली शरीफ की है और चार्जर बिलग्राम शरीफ की। हुजूर अवैस मुस्तफा वास्ती का मैं खलीफा हूँ, ताजु शरिया का मैं मुरीद हूँ, इसलिए रूहानी बैटरी हमारी चार्ज रहती। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, खलीफा हुजूर सरकार अवैसे मिल्लत। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटे भी अच्छे खतीब हो गए माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, बिल्कुल सुभान बिल्कुल बहुत हाँ, उम्दा बोलते हैं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। आप लोग की दुआएं हैं और मेरी ये ज़िंदगी की दुआ थी हर बुज़ुर्गों की बारगाह में, यही दुआ किया कि अल्लाह मसलक आला हज़रत के फ़रोग़ के लिए आमीन, आमीन, गैसा आमीन। गया जैसे शहर में मेरे बेटे को ख़तीब बना दे, ताकि मसलक आला हज़रत की वो खिदमत क्या बात है, वाह वाह। दिन को फैलाते रहे। वाह, वाह, यही वाह। मैं दुआ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ कबूल हो गई है। बहुत जल्द अब देखेंगे इंशाल्लाह उधर वो आएंगे और अब बहुत अच्छा बोलते हैं। बहरहाल ये बुजुर्गों का फैज़ान है और ज़िंदगी की मेरी सबसे बड़ी वो कमाई है कि बेटा अलीम दीन बना है, अशरफिया से वो मिसबाही बना है और बहुत सलाहियत है, बहुत अच्छी तकरीर होती है। इंशाअल्लाह ताला नियाज़ भाई मौका देंगे और आप आएंगे तो उनको सुनेंगे, इसलिए कि नई नस्ल को, अव्वल भाई जैसे लोगों को, हाफिज़ नियाज़ जैसे लोगों को उभरना चाहिए। इसलिए कि ज़माने का यही दस्तूर है कि एक लोग इंतकाल करते हैं तो दूसरी नस्ल खड़ी होती है। उसी तरह मसलक आला हज़रत के फ़रोग़ के लिए पुराने उलमा नहीं रहे, अब हम लोग खिदमत कर रहे हैं, कल हम लोग नहीं रहेंगे तो आने वाले नौजवान खुतबा इस्लाम की खिदमत करते रहेंगे, मसलक आला हज़रत को फ़रोग़ देते रहेंगे। ये हम और आप गौसे आज़म की ज़िंदगी को 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। कितने? 40 साल, 40 दिन नहीं। ये कहाँ गया? अरे हम इधर देखें तब तक ये भाग गया। 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 15 बरस एक पैर पर खड़े होकर के कुरान की तिलावत की। अंदाजा लगाइए, सोचते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है। सहाबा हम लोग को देख लेते तो मुसलमान ही नहीं मानते, और हम लोग सहाबा को देख लेते तो इंसान ही नहीं मानते। कहते इंसान ऐसा होता है, और सहाबा हम लोग को देखते कहते ये मुसलमान है। तो गौसी आजम ने 40 साल इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी। हम लोग 40 साल के बाद शुरू करते हैं, नहीं? सही बात है, सही बात है। 40 साल के बाद शुरू करते हैं, जब घुटना काम नहीं करता है, कमर जवाब दे देता है, सही सजदा नहीं कर पाते हैं, तब मस्जिद धर लिए। लेकिन मस्जिद में धरे तो चुपचाप नहीं रहे, इमामे को परेशान करना शुरू कर दिया। सही बात है, सही बात है। गया नमाज पढ़े काम और ताकने ज्यादा गया कि मस्जिद साहब क्या करते हैं, इमाम साहब क्या करते हैं, इनका पैर कहाँ, उनका पैर कहाँ। अभी मेरी मस्जिद में एक आदमी बोला इमाम साहब का पैर इधर उधर होता है, नमाज नहीं होगी। हम बोले तू खुद ही लड़खड़ा करके लाठी पकड़ के आता है तो दूसरे को क्या देख रहा है? अपना पैर पहले सही जगह संभालो ना, उसके बाद दूसरे को देखना। तो ये हाल है इस कौम का कि दूसरे लोगों को ज़्यादा परेशान ये करती है और अपने इमाम को ज़्यादा परेशान करती है। दोस्त, अपने उलमा की कदर कीजिए। कसम खुदा की ये लोग ना होते ना तो आपकी पेशानी से सजदे की निशानी गायब हो गई होती। ये लोग ना होते ना तो मसलक आला हजरत आपके घर तक ना पहुंचा होता। यही उलमा कराम है जो लोगों का ताना सुन करके भी ये कह रहे हैं कि सब कुछ गवारा है मगर मसलक आला हजरत से फिरना ये हमको गवारा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमाए कराम दीन और सुन्नियत मसलक आला हजरत की खिदमत कर रहे हैं। अब आपसे एक बात से मैं पूछ रहा हूँ, हम लोगों से आजम वाले हैं, है ना? है ना? है। 5 वक्त नमाज कौन कौन पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, जो लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते होंगे हाथ उठाएं, वही लोग पढ़ते हैं। अब लोग तो 40 नहीं पार किए हैं, ठीक है। 10-15 आदमी नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, बकिया हैं जुमा वाले। हम लोग नबी से मोहब्बत करते हैं, हाथ उठाइए कौन कौन लोग मोहब्बत करते हैं? सब लोग करते हैं। एक बात आप बताइए, नमाज मेरे नबी के आंखों की ठंडक है, बोल दीजिए ना सुभान अल्लाह। नमाज मेरे आका के आंखों की ठंडक है। जो गुलाम नमाज पढ़ता है आका की आंखों को ठंडक पहुंचाता है, और जो नहीं पढ़ता है वो ठंडक पहुंचाता है? नहीं ना। तो ठंडक पहुंचाना चाहिए कि नहीं? हम चाह रहे हैं कि आज कम से कम 5 पंजतन पाक की निस्बत से
5 आदमी आज वादा करे कि हम नमाज पढ़ेंगे। बेशक बेशक है आप पहले से पढ़ते थे ना? है जो पहले पढ़ते थे सुने पहले नया आदमी 5 आदमी हमको चाहिए। एक माशाअल्लाह दानिश भाई, अरे रहो यार, क्या सोच रहा है यार? 2 3 और 4, अरे उठा दोस्त, उठाओ, अपने लिए उठाएगा। ना पहले आप आइए, हाँ। आप आइए पहले, उठिए वहां से, उठिए उठिए, ना उठिए, दानिश चाचा आइए, आइए आप भी आइए, माशाअल्लाह, आप भी आइए। उठिए उठिए, हम नारा लगा रहे हैं, आइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा जिंदाबाद, मुसलमाना ने पुंडाले जिंदाबाद, मुसलमाना ने बाईसी मसलके आला हजरत फैजाने मखदूमे की छौछा जिंदाबाद, जिंदाबाद, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, आओ। नारे रिसालत। 4 आदमी, माशाअल्लाह, कोई 4 इधर आदमी, आइए। एक आदमी और चाहिए, एक आदमी और आ जाओ दोस्त, पंजतने पाक की निस्बत से एक आदमी और, आदमी आ जाइए, आ जाओ दोस्त, एक आदमी और, एक आदमी सिर्फ, उठो। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे आलम चचा है माशाअल्लाह। आलम चचा माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन 5 को पंजतने पाक का सदका अता ये हमारे फरमाए। कुर्बान नाना है। कुर्बान नाना साहब, अल्लाह रब्बुल इज्जत फैज़ान पंजतन पाक से माला माल फरमाए, अकीदे ईमान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आपके घरों में, आपके बाल बच्चों की कमाई में, रिस्क में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए, दाराइन की सादतों से माला माल फरमाए। और इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे तो दुकान में भी बरकत होगी, मकान में भी बरकत होगी। ए बाबू, ए बाबू, तो बेटा देखो गलत बात है, तुम मत अभी हाथ उठाओ मगर जाओ नहीं। अरे देखो पकड़ो उसको जी, माशाअल्लाह। चलिए, हम 5 ही मांगे थे, ज्यादा नहीं मांगे थे। अल्लाह सबको अच्छा रखे, सलामत रखे। ये जलसे का मकसद है और जलसे का मकसद पूरा हो गया, इसीलिए आपने सजाया था कि हम कुछ सीख सकें। अब जफर भाई, आपको एक काम करना, दाढ़ी रखना, रखे है ना? नहीं आ रही, अच्छा कोई बात नहीं, तो आ नहीं रही है या रखे नहीं है? हाँ नहीं, कम दाढ़ी निकली है, हाँ ठीक है, तो दाढ़ी में शुमार है। दाढ़ी नहीं निकलेगी अगर तो दाढ़ी में शुमार है। छिलाना ये मना है, नाजायज है। लेकिन अगर किसी की दाढ़ी, एक सहाबी की एक ही दाढ़ी थी, सिर्फ एक बाल, समझे, तो सब लोग उसको देख करके हंसते थे। तो एक दिन गए और उस बाल को काट दिया। और जब सरकार की बारगाह में पहुंचा तो मेरे नबी ने फरमाया, क्या किए तुमने? कहा, हुजूर एक ही दाढ़ी का बाल था, सब लोग हंसता था, इसलिए मैंने उसको काट दिया। मेरे आका फरमाते, तुमको मालूम है एक दाढ़ी के बाल पर फरिश्ते झूला झूलते, सुभान अल्लाह, फरिश्ते मुस्कुराते थे, ये तुमने क्या कर दिया? तो ये दाढ़ी आपकी जो है नहीं निकल रही है, अगर लंबी दाढ़ी तो कोई बात नहीं, जितना है वो उतना ही दाढ़ी में शुमार है। हाँ, निकाल कर निकले अगर दाढ़ी और छिलाता है तो ये शरीयत मुताहिरा के खिलाफ और मेरे नबी की सुन्नत को गोया वो काट रहा है। दाढ़ी रखना ये मेरे आका की सुन्नत है। देखिए, दाढ़ी रखिए, वरना कल परमिशन लेना होगा दाढ़ी रखने के लिए। जी जी, कहीं आप जुलूस निकालना चाहते हैं मुहर्रम में या रबीउल अव्वल में, तो थाना वाला पूछता है ना कि पहले निकालते थे? अरे बोलिए ना, पूछता है ना कि पहले से लाइसेंस है, पहले से निकालते थे? अगर आप कहते हैं कि हाँ निकालते थे, तो बोले ठीक है, कौन कौन रूट से जाते थे, इस रूट से, दे दिया। और अगर कह दिया ना ना नया निकालना चाह रहे हैं, तो कहेगा नया को अभी परमिशन नहीं दे रहे हैं, ऊपर से ऑर्डर नहीं है। दाढ़ी रखिए, एक वक्त ऐसा ना है कि कहे कि तुम लोग तो जब छिलेबे करते हो तो मुकम्मल सब लोग छिलाओ, जब दाढ़ी तुम्हारे यहाँ रखता ही नहीं है तो मुकम्मल छिलाओ, परमिशन लेना होगा। नबी की सुन्नत को जिंदा कीजिए, अल्लाह आपके अकीदे ईमान को जिंदा रखेगा, आपके मसलक को अल्लाह शादो आबाद रखेगा। इसलिए जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि दाढ़ी रखिए, ये मेरे आका की सुन्नत भी है और ये मर्द की पहचान भी है, मर्द की भी पहचान है।
अच्छा एक बात बताइए, औरत लोग को अगर मोछ दाढ़ी निकल जाए तब क्या होगा? शादी कोई करेगा? अरे उड़ान हो जाएगा, भाग जाएगा, कहेगा भूत है भूत। औरत को मोछ दाढ़ी कहाँ से? और मर्द को मोछ दाढ़ी, यानी औरत की फितरत में मोछ दाढ़ी नहीं, अल्लाह के तरफ से। और मर्द को अल्लाह ने मोछ दाढ़ी दिया है, ये कुदरत के तरफ से है। तो तुमको मिस्टर बनाए तो तुम सिस्टर काहे बनना चाह रहा है यार? है? अल्लाह ने तुमको मर्द बनाए तो मर्द की तरह रहो ना। अरे रहो शान से, मर्द भी नजर आओ, नबी का गुलाम भी नजर आओ, नबी का वफादार भी नजर आओ, इस्लाम का शहदाई भी नजर आओ, इस्लाम का चाहने वाला भी नजर आओ। और हम अपनी माँ बहन से भी कहेंगे, बहुत गौर से इन लोग सुन रही है, कि अगर आप अपने शौहर पर कब्जा रखती हैं, मोहब्बत करती हैं और वो आपको मानते हैं, तो उनसे कहिए कि मैं कनीज़े फातिमा बन जाती हूँ, आप गुलामे अली बन जाइए, आप गुलामे हुसैन बन जाइए, ताकि हमारी जो घरेलू जिंदगी है वो शरीयत के मुताबिक। नारे तकबीर, जरा जोरदार अंदाज में, काफी देर से आप लोग खामोश हैं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मशाइख अहले सुन्नत, जश्न गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन गयावी कि दाढ़ी तमाम नबियों की सुन्नत है मोमिनो, सुन्नत पे जो चले उसे जन्नत है मोमिन। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप लोग जो लोग नहीं रखते हैं उन लोगों के लिए एक शेर पढ़ रहे हैं कि बहादुर कौम के चेहरे पे डर अच्छा नहीं लगता, बहादुर कौम के चेहरे पे डर अच्छा नहीं लगता, जो झुक जाता है कदमों में वो सर अच्छा नहीं लगता, जो झुक जाता है कदमों में वो सर अच्छा। और उस बेटा के लिए जो माँ बाप से मोहब्बत करते हैं, बहन भाई हो, बच्चे और बीवी साथ हो, लेकिन एक घर में ये सब लोग हो, अरे एक ना हो, दूसरे मिसरे में सुनिएगा और उसका इस्तकबाल कीजिएगा। बहन भाई हो, बेटे और बीवी साथ हो, लेकिन न हो माँ बाप जिस घर में वो घर अच्छा नहीं लगता, न हो माँ बाप जिस घर में वो घर। अब मेरी माँ बहन आप लोग के लिए एक शेर है, अब तक तो आप लोग के लिए कुछ नहीं पड़ा, ये शेर आपके लिए है, मेरी माँ बहन के लिए है। क्या? दुपट्टा औरतों के सर की अजमत को बढ़ाता है। बोलिए 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 सुभान अल्लाह। जिस औरत का सर दुपट्टे से ढका रहता है, निकाब में रहती है, उसकी अजमत बढ़ी रहती है। दुपट्टा औरतों के सर की अजमत को बढ़ाता है। न हो दो पट्टा जिस सर पर वो सर अच्छा नहीं लगता। हजरात आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और जो सुनने वाले हैं वो अब तक बैठे हुए हैं। अब मेरी माँ बहन बैठी हैं, हम अपनी माँ बहन के लिए 2-4 मिनट बोलें, अपनी गुफ्तगू खत्म करें। ये पहला, या कभी कभी ऐसा होता है कि इतनी औरत बैठी हो और इतने करीब से बैठी हो और खामोश बैठी हो। औरत की फितरत में चुपचाप बैठना नहीं लिखा हुआ है, वो जहाँ रहेगी शुरू हो जाएगी।
हाँ, ये कपड़ा कहाँ से लाया, ननद का करती है, ससुर का वो बोलते हैं, सास का कहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये औरत लोग का काम भाई, चुप बैठ ही नहीं सकती है। एक जगह इनाम रखा कि जो सबसे बड़ा झूठा होगा उसी को इनाम देंगे। तो सब झूठा जमा हो गया। कोई कहा कि हवाई जहाज मच्छर टकरा गया, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कहा कि समंदर ऊपर चला गया, अरे हो सकता है उठ गया होगा। एक आदमी ने कहा एक सच हमको बोलने दीजिए। कहा यहाँ सच और कहा सुन तो लो, एक जगह दो औरत थी और चुपचाप थी। बोला सबसे बड़ा झूठ है, इसी को इनाम दे दो, लेकर के चले जाओ। यही सबसे बड़ा झूठ है कि औरत रहे एक जगह ना बोले, ये हो नहीं सकता। और औरत यहाँ बैठ रही हैं और एक साथ बैठ के खामोशी से जिक्र रसूल सुन रही हैं, तो गोया ये मेरी माँ बहन कह रही हैं, जाकिर हुसैन तेरे ही नबी नहीं हमारे भी नबी, ये तुम्हारे ही गौस नहीं हमारे भी गौस हैं, ये तुम्हारे ही मुस्तफ़ा नहीं हमारे भी मुस्तफ़ा हैं। और सुनो मर्दो, तुमसे ज्यादा करम मेरे नबी ने मेरे ऊपर किया है। ये बेटियां कहेंगी कि यही बाप थे जो गाड़ रहे थे और यही मुस्तफ़ा थे जो बचा रहे थे। इसलिए मेरी माँ बहने इतनी दिल जमी के साथ सुन रही हैं, तो ये सुनिए कि माँ अगर अच्छी हो तो बेटा अच्छा होता है, माँ वलिया हो तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है। मालूम है गौसे आजम की वालदा 15 या 17 पारा की हाफिजा थी, और जब वो सोने के लिए बिस्तर पर जाती थी तो पहले कुरान शरीफ की तिलावत करती थी, फिर सोती थी। गौसे आजम जब पैदा हुए और मकतब में पढ़ने गए तो उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह से शुरू किए और 17 पारा ज़बानी पढ़ के सुना दी। अब उस्ताद क्या पढ़ाएगा, मुंह देखने लगे। कहा अब्दुल कादिर जिलानी तुमने तो हैरतों में डाल दिया। पहली हैरत ये कि 17 पारा का हाफिज कैसे बन गया, और दूसरी हैरत ये कि 17 ही पारा का हाफिज क्यों हुआ। तो गौसे आजम ने फरमाया क्योंकि मेरी वालदा 17 ही पारा की हाफिजा थी। उनका मामूल था कि मैं पेट में था तो जब भी वो सोने जाती थी तो पहले वजू करके बिस्तर पे जाती थी और कुरान की तिलावत करती थी, तब सोती थी। मैं माँ के पेट ही सुनता था और याद कर लिया करता था। ए मेरे उस्ताद, अगर मेरी माँ 300 पारा की हाफिजा होती तो मैं 300 पारा का हाफिजे कुरान बन करके इस दुनिया में। ये माँ की सोहबत का नतीजा है, ये माँ की सोहबत का असर है। और हजरत बाबा फरीद शकरगंज की विलायत का जब चर्चा चारों तरफ होने लगा तो उनकी माँ ने कहा कि सुनो, जहां बाबा फरीद शकरगंज पहुंचे हैं ना, वहां पहुंचाने में मेरा भी हाथ है, मेरी भी मेहनत है, मेरा भी रोल है। लोगों ने कहा आपका क्या है? फरमाती है मेरा बेटा छोटा था तो जब भी मैं दूध पिलाती थी तो पहले वजू करती थी, तब मैं दूध पिलाती थी। बगैर वजू किए मैंने बाबा फरीद को दूध भी नहीं पिलाया है। सुभान अल्लाह। जिनकी माँ तहारत का इतना ख्याल रखती हो उसका बेटा बाबा फरीद शकरगंज होता है, किसी का बेटा निजामुद्दीन औलिया होता है, किसी का बेटा बाबा कुतुबुद्दीन होता है। और एक बात सुनो दो, माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तो बेटा गौसे आजम पैदा होता है, और माँ खातूने जन्नत फातिमा हो तो बेटा शहीदों का इमाम इमाम हुसैन पैदा हो। इसलिए मेरी माँ बहन, अपनी औलाद की परवरिश आप सही कीजिए और पाकीज़गी का ख्याल रखिए, और अपने बेटे को गाना ऊना सुनाने के बजाय नबी की नात सुनाइए। और आपका बेटा जब सोने लगे तो आप हिलाती हैं, लौरिया देती हैं, कुछ कहती हैं, उस वक्त कहिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। अब अपने बेटे को कहिएगा कि तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। खुले
आँख सल्ले अला कहते कहते। मेरी एक नवासी है अव्वल भाई, वो जब सोने लगती है तो बोलती नाज शरीफ लगा दो। हाँ, मोबाइल से नाज शरीफ बगल में लगा दिया जाता है, वो सुनती रहती है, झूमती रहती है और वो सो जाती है। ये शुरू से आदत लगाई गई है। आप भी अपने बच्चों को मोबाइल में ये आदत लगा दीजिएगा तो इंशाअल्लाह आपका बेटा जब तक नाज शरीफ नहीं सुनेगा तब तक नहीं सोएगा। तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आँख सल्ले आला। सब लोग सब ये रसूले आँख सल्ले हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं। तू सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले। तो टाइम हो गया, 1 बजे शुरू किया था, 2:45 होने वाला है। और माशाल्लाह आप हजरात का एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो सो रहा हो या आँख में नींद का खुमार हो। बहुत अच्छा आपने सुना, और ये समात अल्लाह ताला सलामत रखे, बरकरार रखे।